रखे हुए बहुत है प्रसंग भी, काफी कथाएं शेष रह गई हैं। महीनों कथा हो तब भी पूरी कथा नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। लगातार एक महीने कथा सुनोगे तब भी ये लगेगा कि महाराज अभी तो अयोध्या कांड पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं इसके लिए। मैंने क्या बताया था आपको कि ये ग्रंथ जो है समुद्र से भी ज्यादा गहरा है, समुद्र से ज्यादा गहरा है। अब समुद्र में कितना गोता लगा पाओगे, कितना सामर्थ्य है बता दो भाई, हैं? और ज्यादा अगर गहराई में चले गए तो मर गए, फिर निकल नहीं पाए। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये समुद्र कौन समुद्र है? ये मानस सिंधु है। कौन सा है? मानस सिंधु है। अगर आप दक्षिण के तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र है, उस समुद्र में आप अगर डूब गए तो आप मर गए, और मानस सिंधु में आप डूब गए तो तर गए, आप तर जाओगे, कल्याण हो जाएगा, है ना। और वास्तव में जो इसमें डूब गए उन संतों की तो महिमा ही अलग है, उन संतों की महिमा अलग है जो इसमें डूब गए। हम लोग तो थोड़े बहुत मोती निकाल लेते हैं, 2 4 5 मोती निकालते हैं, बस उसी में काम चला लेते हैं। बड़े बड़े संत जो है इसमें साहब डूब गए तो आज भी उनकी कीर्ति अमर है, बोलो है कि नहीं। उनका शीत प्रसाद, जिसको जूठन कहते हो तुम, उनका शीत प्रसाद संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम ही सुनावो शोर। बस परंपरा उसी का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन आचार्यों की, पूर्वाचार्यों की कृपा है, इसलिए संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम ही सुनावो सोए। 2 4 मोती निकाल लेता हूं, वो प्रसाद है, उन महापुरुषों का प्रसाद है, हमारे गुरुदेव भगवान का प्रसाद है, हमारे और भी जो आचार्य पूर्वाचार्य हैं उनका प्रसाद है ये। आए महिमा तो प्रताप भगवाना। नौजवानों, शिक्षा लोग, सभा के मध्य श्री लक्ष्मण जी महाराज ने इस बात को कहा है, क्रोध तो है लेकिन बोध है कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, जो भी सबक सिखाऊंगा धनुष को, महिमा तो प्रताप भगवाना, आपकी कृपा के बल पर। इसका मतलब है बड़ों का आदर है कि नहीं, है कि नहीं बड़ों का आदर। आप बोले भी तो बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखें, इसका संकेत मिल रहा है। आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि बड़े लोग बैठे रहे और जो भी मन में आया आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया, गलत। बोलिए, आपको बोलने ना बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है कि आप ना बोलें, लेकिन बड़े लोग बैठे हों तो आप बोलें तो, लेकिन बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखें, ये बात महत्वपूर्ण है। बड़ों की मर्यादा, अपने से बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखो, समाज में रहो, आशीर्वाद है आपके लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अपने से बड़ों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए बोलना है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन। इसलिए आज उन राजाओं ने लक्ष्मण जी को देख करके कहा, ये बड़बोला बहुत बोल रहा था, जिसने धनुष तोड़ा उसको, जो बोल रहा था धनुष तोड़ने की बात कर रहा था, धर बांधो नृप बालक दोई, दोनों को बांधो, बांधो इन दोनों को। ईमानदारी से बताओ, क्रोध है राजाओं में लेकिन बोध नहीं है, ये जानते ही नहीं है कि हम किसको बांधने की बात कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड को किसने बांधा है, जल्दी बोलो। प्रभु राम ने बांधा है, बोलो बांधा है कि नहीं। आज सारा ब्रह्मांड बंधा हुआ है तो किसके हाथों से बंधा है? प्रभु राम के हाथों से बंधा है। यदि पूरा ब्रह्मांड है तो किसके हाथ में है? बोले प्रभु राम के हाथ में है, बोलो है कि नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। किसके हाथ में ब्रह्मांड है? बोलो भगवान के हाथ में। लेकिन ये बोल रहे हैं क्रोध है लेकिन बोध नहीं है, जानते ही नहीं है, बोध नहीं है। क्रोध है, केवल क्रोध है, क्रोध से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह से बिना विचारे मत बोला करो।
एक हमारे साथ में पहलवान चेला चलता था, बुढ़ा हो गया, कम चलता है। पहले पहलवानी करता था, मेरी सेवा भी करता था। मंच पर हम कथा कहने के लिए जगह पहुंचे तो किसी ने कुछ कह दिया, अनधिकृत भाषा का प्रयोग मंच से किया, तो प्रभावशाली इतना ज्यादा था कि कोई बोल नहीं पाया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे जनकपुर में लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई थी ना, वैसे ही वो भी। तो हमने कहा क्या बात है, तुम्हारा कुछ कहने का मूड है क्या? बोले आपकी आज्ञा मिल जाए तो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा उसको तुम छुओगे तो जेल चले जाओगे, तुम्हें ज्ञान है कुछ? बोले हम छुएंगे ही नहीं, फिर क्या करेंगे? बोले जिस मंच पर वो खड़ा खड़ा भाषण दे रहा, हम मंच ही पलट देंगे। हमने कहा बेवकूफ, उसी पर तो हम बैठे हैं, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, उसी पर तो हम बैठे हुए हैं। तो याद रखना, समसामयिकता का ज्ञान होना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं, हम बोलने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखा जाए कि हम किसके सामने बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी इसी का परिज्ञान रखते हैं कि कौन बैठा है और हम क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो किसके प्रभाव से बोल रहे हैं। महिमा तो प्रताप भगवाना का बापरो पिनाक पुराना। एक शब्द लक्ष्मण जी ने कहा और राम जी ने टोक दिया। देखिए सभा के मध्य टोका है, क्योंकि अभी तो बोलते गए, धनुष के लिए कहा तो भगवान सहते गए, धनुष के लिए कहा तो भगवान। यद्यपि ये प्रसंग थोड़ा सा संकेतात्मक ढंग से प्रस्तुति दे रहा हूं, इसका विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि जयमाल कार्यक्रम कल की कथा में हो गया, लेकिन भाई थोड़ा सा संकेत तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि धनुष टूटने के बाद इन राजाओं का जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस दुर्व्यवहार को मैं स्पष्ट रूप से कह सकूं, इसके लिए थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं कि राम और लक्ष्मण के मध्य में मर्यादा क्या है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं? मर्यादा की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं प्रभु राम। ये राम का देश है, थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखा करो, मर्यादा चली जाएगी हमारे देश की महिमा घट जाएगी। भारत इसलिए महान है क्योंकि मर्यादा है यहाँ। बोलो भारत क्यों महान है, जल्दी बोलो। मर्यादा है, मर्यादा के कारण भारत महान है। पूरे विश्व की धरती पर यदि विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता है तो भारत पहचाना जाता है। बोलो विश्व गुरु के रूप में। और एक बात बतावें, सबसे ज्यादा मर्यादा का ध्यान कहां रखना पड़ता है? बोले जब हम मां के पास जाते हैं तो सबसे ज्यादा मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। बोलो माँ के पास जाते हैं तो हमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि हम अगर अबोध हैं तब तो माँ मुझे संभालती है, लेकिन अगर हमें बोध आ गया है तो हमें माँ को मर्यादा के माध्यम से संभालना पड़ेगा। बोलो संभालना पड़ेगा कि नहीं माँ? अच्छा एक बात बताओ, पूरे विश्व में किस देश के नाम के साथ माँ शब्द जुड़ा है? बताओ जरा। भारत। भारत के बाद क्या कहते हैं? माता। भारत माता। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी आएगा भारत में और भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे अगर वो पहुंचेगा तो उसे भी कहना पड़ेगा कि भारत माता की जय। बोलो कहना पड़ेगा कि नहीं? भारत माता की जय। अन्य किसी देश में मां शब्द लगा हो तो बताओ। अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जावा माता, फ्रांस माता, जर्मन माता, कहीं लगा हो माता तो बताओ। अच्छा चीन में चाची ही नहीं लगा, कोई चाची कहता चीन को? बताओ। लेकिन भारत माता क्यों? माताओं ये सौभाग्य आपने दिलाया है, ये सौभाग्य मातृ शक्ति ने दिलाया है। हमारी भारत की नारी में कितनी बड़ी ताकत है कि भारत के साथ माता शब्द जोड़ना पड़ा। अन्य किसी भी देश की नारी में वो ताकत नहीं है जो ताकत भारत की नारी में है, क्योंकि भारत की नारी ने परब्रह्म परमात्मा को लालना बना करके पालने में झुला दिया है, इसलिए हमारा भारत माता बन गया है। भारत माता की ये भारत की नारी की साधना है। अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना करके पालने में झुलाया था। माता कौशल्या ने
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। एक बार जननी अनुआए, ओ कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। माता कौशल्या ने उस ब्रह्म को बालक बना करके पालने में झुला दिया। आज मर्यादा सबसे ज्यादा भारत में देखी जाती है। देखें आप, ये राजा जितने थे सत्संग नहीं मिला इनको, कुसंग में फंसे रहे, इसलिए इनकी वाणी से पता चल रहा है कि सत्संग का कितना बड़ा अभाव है इनके जीवन में। अच्छा बोलो भैया, शब्द से पता चल जाता है कि संस्कार क्या है। किससे पता चलता है? शब्द से। कपड़ों से पता नहीं चलता है, याद रखना। कपड़ों से पता चलता है क्या? शब्द से पता चलता है कि क्या संस्कार है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, भाई निर्धन है नहीं है तो एक वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र वो 1 साल चला लेता है बेचारा। क्यों भाई? उन्हीं को धोता रहता है, पहनता रहता है, फट जाते हैं तो सिलता रहता है। क्यों भाई? लेकिन जब वो बोलता है तो पता लग जाता है कि इसका चरित्र क्या है। हमारे देश की पहचान वस्त्र से नहीं है, हमारे देश की पहचान चरित्र से है प्यारे। चरित्र से हमारे देश की पहचान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए शिकागो में, तो वो तो गैरिक वस्त्र धारण करते थे, तो एक वस्त्र ही उन्होंने लपेट लिया, सिला हुआ नहीं था वो। उस समय जब पहना उन्होंने तो सिला हुआ नहीं, यद्यपि उनके चित्र मिलते हैं, कुछ वस्त्र सिले हुए भी पहनते थे, लेकिन उस समय का जो संस्मरण हमने पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक वस्त्र गैरिक लिए और उसी को उन्होंने लपेट लिया, वो सिला हुआ नहीं था। जैसे ये वस्त्र हम पहने हैं, ये तो स्वेटर है थोड़ा ठंडी बचाने के चक्कर में, नहीं ये सिला हुआ वस्त्र नहीं है। क्यों? ये तो 2.5-3 मीटर, 2.25-3 मीटर है, इसको मैंने यूं ही पहन लिया, ये टेलर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। समझ गए हो कि नहीं? तो विवेकानंद जी महाराज ने वो गैरिक वस्त्र को ऐसे लपेट लिया, तो विदेशी लोग हंसने लगे, बोले इसका लगता है कि भारत निर्धन है, धन नहीं है भारत में, ये भारत का सन्यासी, इतना भी पैसा नहीं है भारत में कि भारत के किसी पूंजीवादी ने इसके वस्त्र सिला दिए होते सन्यासी के। न तो सन्यासी के पास पैसा है और न भारतवासियों के पास पैसा है कि अपने सन्यासी को कम से कम वस्त्र तो सिला करके भेज देते। विवेकानंद जी ने कहा हमारी बात सुनो, मैं भारत का सन्यासी हूं, वस्त्र निर्माण पर विश्वास नहीं करता हूं, चरित्र निर्माण पर विश्वास करता हूं। ये वस्त्र निर्माण से मेरा कोई लेना देना नहीं, चरित्र निर्माण। तो बोलो भारत के पास कौन सी पूंजी है? चरित्र की पूंजी है। बोलो है पूंजी की नहीं, किसकी? चरित्र की पूंजी है। इसलिए चरित्र से ही सम्मान होता है। आज श्री राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, वाह, ये दोनों राजकुमार गुरुदेव की सन्निधि में है मिथिला में, और ये राजा कुसंस्कारी जो 10,000 आए, जिन्होंने सिर्फ केवल अपने जीवन में भोग की जिंदगी जी, योग की जिंदगी नहीं। लेकिन जनक जी के यहां आए हैं, बोलो भोगी राजा है कि योगी राजा है? जल्दी बोलो। महाराज जनक योगी हैं, महान योगी हैं। यद्यपि जनक जी महाराज के राज्य में जितने भी हैं सब पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन इन राजाओं ने सत्संग नहीं किया, इसलिए कहते धर बांधा उम्र बालक दोई। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम ने, जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा और छत्रक दंड की तरह तोड़ दूंगा, भगवान ने कुछ नहीं कहा। और जब कहा कि कांचे घट जिम डारो फोरी, ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूंगा, भगवान ने उस समय भी कुछ नहीं कहा। देखो, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूंगा और धनुष को छत्रक दंड की तरह तोड़ दूंगा, 2 प्रमाण मिल गए नहीं? कांचे घट जिम डारो
फोड़ी। तो ब्रह्मांड को कैसे तोड़ेंगे? कच्चे घड़े की तरह। अच्छा, धनुष को कैसे तोड़ेंगे? छत्रक दंड। वही, अब वो बार बार हम क्या कहें, एक बार सुन लिया, भूल भी गए तुमने क्या कहा था, है नहीं? वो छत्रक दंड है नहीं, जिसको तुमने उन्हें कुछ कुकुर कुकुर कुछ ऐसे ही कहा था। क्या कहा था, अब मैं क्यों दोहराऊं उसको, है नहीं? हाँ, तो छत्रक दंड। लेकिन जब तीसरी बात लक्ष्मण जी ने कही तो भगवान ने कहा, रुक लक्ष्मण, रुक। लक्ष्मण जी को रोक दिया। तीसरी बात कौन सी कही? कही जनक जस, ये तीसरी बात कही जनक जस अनुचित बानी, ओ विद्यमान रघुकुल मणि जाए। कही जनक, भगवान राम ने कहा, मेरे चरण तुम पकड़ रहे हो, मेरी प्रशंसा भी तुम कर रहे हो, मेरे बल पर भी बोल रहे हो, लेकिन शब्द स्खलन हो गया लक्ष्मण। शब्द स्खलन का मतलब चूकना, समझ गए हो ना? कैसे? लक्ष्मण जी बोले, मैं समझ नहीं पाया। कहा, तुमने तीसरी बार में जो कहा कही जनक, तो बड़ों के लिए ऐसे बोला जाता है, श्री लगाया जाता है, जी लगाया जाता है। क्या? श्री और जी, नाम के पहले श्री और बाद में जी। तुमने महाराज श्री जनक को न श्री लगाया न जी, कही जनक जनक जनक। चुप। कौन है महाराज श्री जनक? महाराज श्री जनक को साधारण समझ रहे हो? जासु ज्ञान रवि, ज्ञान रवि ज्ञान के सूर्य हैं। किसके सूर्य हैं? ज्ञान के सूर्य। ये सूर्य देख रहे हो आप, प्रकाश दे रहा है और पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है ना, ये सूर्य। लेकिन ज्ञान के सूर्य महाराज जनक हैं, जो सभी को, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को, जैसे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश कौन दे रहा है? ये सूर्य दे रहा है। वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान कौन दे रहे हैं? महाराज जनक ज्ञान के सूर्य। जासु ज्ञान रवि भवन सिंहासा, ओ बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञान श्रोमणी महाराज श्री जनक को सीधा जनक, न श्री और न जी। लक्ष्मण, कोई नाता ना माने होते तो मेरे से तुम नाता मानते हो कि नहीं? क्या नाता मानते हो, पहले ये बताओ। क्या आपको मैं भगवान भी मानता हूं और बड़ा भाई भी मानता हूं। बड़े भाई हैं आप और भगवान भी हैं। अच्छा, बड़ा भाई मानते हो, भगवान मानते हो। अगर मेरा सम्मान कर रहे हो तो बोलो, सीता का सम्मान तुम कर रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं भैया? आप बड़े भैया हैं, वो मेरी भाभी हैं। भाभी तो माँ के समान होती है। तो जब मेरा सम्मान कर रहे हो और सीता का सम्मान कर रहे हो, तो कोई नाता ना माने होते तो यही सोच लेते, सीता जी के पिता हैं। क्या हैं? सीता जी के बाप हैं, तुम्हारी भाषा में बाप हैं। तो यही मान लेते कि सीता जी के बाप हैं। जब हमारा सम्मान, सीता का सम्मान, तो सीता जी के बाप का सम्मान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप हमें जो सजा देना चाहो सो दे दो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। सीता जी के बाप ने आपका भरे समाज में अपमान किया कि वीर विहीन मही में जानी, वीर भोग्या वसुंधरा, लेकिन ये कह दिया कि अब मैं समझ चुका हूं पृथ्वी पर वीर नहीं है। तो जब वीर नहीं है पृथ्वी पर, तो ये मेरे रघुवीर का अपमान है। और यदि भरे समाज में आपका अपमान कोई करता है तो सीता जी के बाप की बात छोड़ो, हम आपके बाप को भी दो चार बातें सुना देंगे। नरक जाना पड़े चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा नरक। जो सजा देना चाहो सजाए मौत, मैं मृत्यु दंड को भी स्वीकार कर लूंगा। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण क्या कह रहा है तू? विश्वामित्र जी ने कहा, एक मिनट राम। लक्ष्मण के
हृदय के भावों को समझो। पहले किसको समझो? हृदय के भावों को समझो। एक बात आपको बता दें, महाराज श्री दशरथ जब अंतिम श्वास निकलने लगी तो लक्ष्मण को आशीर्वाद दे करके गए। किसको आशीर्वाद देके? लक्ष्मण को। कहे राम को मैं क्या आशीर्वाद दूंगा? सत्य प्रेम जही राम जी पद। राम जी के चरणार बिंदों में तो मेरा सत्य प्रेम है। सत्य प्रेम जही राम जी पद है, राम जी पद। उनको मैं क्या आशीर्वाद दूंगा? वो तो परब्रह्म है। बोलो भाई, है कि नहीं? लीला जगत में मैं बाप बन गया, वो बेटे बन गए, लेकिन सही बात क्या है? सत्य प्रेम जही राम जी पद, विछुरत दीन दयाल। लेकिन लक्ष्मण, मैं आज तेरे अंतर मन के भाव को समझ गया। आज मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रहा हूं। ऐसे शब्द सुनकर के समाज के लोग पुत्र की निंदा करेंगे कि पिता के लिए ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन आप मर्म को समझना जरा। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कथा में बहुत कुछ समझने को मिलेगा। भले ही 3:45 बज गए हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट करूंगा। आज समय थोड़ा सा टाइट हो गया है। हो गया ना? अब हो गया तो हो गया। चलिए, पहले दरबार का क्रम चला, उससे आपको लाभ मिला। फिर प्रहलाद जी आ गए तो उनको विशेष रूप से जाना था। वो पहले से ही प्रार्थना कर रहे थे बार बार की महाराज जी मुझे जाना है। तो जाना ही पड़ता है भाई। जिसको आश्वासन दिया जहां जहां पहुंचने का, वहां तो जाना पड़ेगा, है ना? तो भाई 2 शब्दों में वो आपका आभार व्यक्त भी करना चाहते थे जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र में ये कार्य, क्यों ये दमोह लोकसभा में आता होगा, तो ये लोकसभा क्षेत्र है। उनका धर्म भी कहता है कि 2 शब्दों में आभार व्यक्त करें और 2 शब्दों में संत महात्माओं का वंदन और अभिनंदन करें।